टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। आज उसकी बेटी की बारात आने वाली थी। वे सुबह से बहुत ही खुशी से अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारियां कर रही थी। अरे टुनटुनी, तू सुबह से काम किए जा रही है। इस तरह तू काम करेगी तो थक जाएगी। शाम को फिर अपनी बेटी का बारात भी संभालना है, थोड़ा रेस्ट कर ले। अरे नहीं नहीं बबली, तू ये कैसी बातें कर रही है। आज मेरी बेटी की बारात आने वाली है और मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। अभी तो मैंने अपनी बेटी की मेकअप का सामान भी चेक नहीं किया था। पता नहीं ऑर्डर किया था तो आया भी या नहीं। अरे देखा, बातों बातों में तूने मुझे उलझा लिया। मुझे अपनी बेटी का लहंगा लाने जाना है। मैंने रानी कवि के घर पे दिया है सिलने के लिए। पता नहीं वे आउटफिट अभी तैयार हुए हैं भी या नहीं। मैं रानी कवि के घर से अभी लहंगा लेकर आती हूँ। तब तक तुम बाकी का सामानों का ख्याल रखना। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम बिंदास होकर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया रानी कवि के घर अपनी बेटी का लहंगा लेने जाती है। अरे रानी कवि, क्या तुमने मेरी बेटी का लहंगा तैयार कर दिया? बारात आने में सिर्फ 2 ही घंटे बाकी है। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, मुझे इसका पूरा ख्याल था। मैंने तो आपकी बेटी का लहंगा तैयार कर दिया है। ये लो टुनटुनी बहन, मैंने टोनी का लहंगा अच्छे से तैयार कर रखा था। टुनटुनी चिड़िया रानी कवि से लहंगा लेकर अपने घर लौटने लगती है। वे रास्ते में ही थी कि चील उस पे हमला कर देता है। अरे चील भैया, रहम करो, ऐसा मत करो। मेरी बेटी की आज शादी है और ये लहंगा उसके ससुराल से आया है। अगर इस लहंगे को कुछ हुआ तो उसके ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देंगे। फिर मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? कृपया करके मुझ पे रहम करे चील भैया, मुझे जाने दे, मुझे कुछ ना करे। अरे चुप कर छोटी चिड़िया, ज्यादा बकबक न कर। कितने दिनों के बाद तो नरम नरम चिड़िया खाने को मिली है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। टुनटुनी चिड़िया काफी डरी हुई थी। वे पक्षियों को आवाज लगाने लगती है। तभी वहाँ पे कालू कौवा आता है और टुनटुनी चिड़िया की मदद भी करता है। कालू कौवा को देख चील वहाँ से चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। आज अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बेटी का शादी भी ऐसा ही रह जाता। उसकी बारात लौट जाती क्योंकि उसके ससुराल से आया लहंगा मेरे पास ही है। अरे टुनटुनी चिड़िया, लेकिन तुम तो काफी जख्मी हो चुकी हो। तुम्हारे पैरों से तो खून भी निकल रहा है। तुम्हें पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं कालू भैया, बारात आने ही वाली होगी। अगर मैं डॉक्टर के पास चली गई तो घर पे कौन देखेगा? बारातियों को कौन संभालेगा? अच्छा तो फिर ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को उसके घर छोड़ देता है और उसकी जख्मों पे मरहम पट्टी भी कर देता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये लहंगा तो फटा हुआ है। ऐसा लहंगा टुनटुनी चिड़िया कैसे पहनेगी? अरे ये लहंगा फटा हुआ है तो मेरी बेटी अब क्या पहनेगी? बाराती भी पहुंच गए हैं। अब मैं इतनी जल्दी दूसरे लहंगे का इंतजाम कैसे करूंगी? टुनटुनी, अगर तू बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। अरे बबली, बुरा मानने वाली क्या बात है? बोलना, तुझे क्या कहना है? मेरी शादी के लहंगा को मैंने बहुत संभाल कर रखा है। अगर तुझे बुरा न लगे तो वो लहंगा तुम टोनी को पहना दो। अरे बबली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी मदद भी कर रही हो और बुरा रंगे की भी बातें कर रही हो। अगर तुम अभी अपना लहंगा ना देती तो पता नहीं मैं टोनी को कैसे मंडप तक ले जाती। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को तैयार कर मंडप के पास ले जाती है। अरे हमारा दिया हुआ लहंगा तो लड़की ने पहना ही नहीं। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने जो लहंगा दी थी टोनी के लिए वो फट गई है। अरे टुनटुनी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सिर्फ एक लहंगा फट जाने से क्या मैं रिश्ता तोड़ दूंगी? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरे बेटे की शादी टुन्नी चिड़िया से है, ना कि किसी लहंगे से करनी थी। लहंगा आज फटा तो फिर कल ले आएंगे। आप दुखी ना हो, मैं आपकी बेटी को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। कभी उसे किसी चीज की दुख नहीं दूंगी।
आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी हमारे घर बहुत खुश रहेगी। फिर टोनी चिड़िया की शादी पूरे धूमधाम से होती है। इससे पूरे जंगल की पक्षी भी बहुत खुश होते हैं। सुंदरवन जंगल में एक कौवा रहता था जो काफी आलसी था। अरे ये जंगल के पक्षी भी ना इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं। मुझसे तो मेहनत बिल्कुल नहीं होता। मुझे बस दूसरों का भोजन चुरा कर खाने में अच्छा लगता है। कौवा देखता है कि टुनटुनी चिड़िया अपने पंजों में भोजन दबाकर ला रही है। अरे आजकल तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। सारा दिन मेहनत करने के बाद कुछ ही दाने मिले हैं। थोड़े दाने खा लेती हूँ और कुछ दाने बचा कर रख देती हूँ। कल का क्या पता मैं भोजन लेने जा पाऊंगी भी या नहीं। अरे टुनटुनी बहन, क्या हुआ? तुम खुद से बातें क्यों कर रही हो? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उससे क्या? तुम यहाँ जरूर मेरे भोजन चुराने आए हो। इतनी मुश्किलों से मुझे भोजन के कुछ दाने मिले हैं और तुमने उस पे अपना नजर डाला है। खबरदार जो मेरे भोजनों पे अपना नजर भी डाला तो। अरे नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे घोंसले पे आई थी और बहुत रो रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो कालू कौवे? मेरी बहन यहाँ घोंसले पे आई थी और वो क्यों रो रही थी? क्या तुमने उससे कुछ नहीं पूछा? हाँ, मैंने तो पूछा था। काफी पूछने के बाद वो बताई कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और उसकी आखिरी सांसें चल रही है। क्या कालू कौवे, तुमने क्या कहा? मेरी माँ की तबीयत खराब है और वो भी आखिरी सांस? कालू कौवे की बातें सुनते ही टुनटुनी चिड़िया को जैसे झटका ही लग जाता है। वे फौरन भूखे पेट अपनी माँ के पास चली जाती है। बैठे बिठाए भोजन खाने में कितना मजा आता है। ये पक्षी भी कितने बेवकूफ है जो मेरी बातों को बहुत आसानी से मान लेते हैं। अब मैं पेट भर भोजन खाऊंगा। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के दानों को खाने लगता है। फ्री का भोजन खाकर तो मजा ही आता है। बिना मेहनत भोजन खाने में कितना अच्छा लगता है। मेरा तो पेट ही भर गया। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। खाने के बाद आराम करना बहुत जरूरी है। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में जाकर सोने लगता है। एक दिन जंगल में बहुत जोरों शोर की हवा चलने लगती है। जंगल के कई पेड़ टूटकर गिर जाते हैं। जो मजबूत और छोटे पेड़ थे वही टिकते हैं। बहुत सारे पक्षियों का घोंसला भी टूटकर गिर चुका था। कालू कौवे का घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। घोंसले के साथ कालू कौवा भी जमीन पे गिर जाता है। अरे रे रे, चोट लग गई। ये क्या, मेरा घोंसला तो टूटकर गिर गया। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मेरा घोंसला तो कमजोर था और अब तो बारिश भी शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, टुनटुनी चिड़िया के घर जाता हूं। आज रात मैं किसी तरह उसी के घर भी गुजार लूंगा। टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो। काफी बारिश हो रही, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। क्या हुआ कालू कौवे, तुम इतनी तेज बारिश में मेरे घर पे क्यों आए? टुनटुनी चिड़िया, इस तेज बारिश में मेरा घोंसला टूटकर गिर चुका है और मेरे पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं। मुझे आज रात के लिए अपने घोंसले में रहने दो। क्यों, तुमने मेरे साथ क्या अच्छा किया जो मैं तुम्हारी मदद करूं? तुमने उस दिन झूठ बोलकर मुझे खाली पेट ही भेज दिया। मैंने भूखे पेट अपनी माँ को देखने चली गई और तो और मेरा सारा भोजन भी खा गए थे। अब तुम्हें पता चलेगा किसी भी चीज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और भोजन लाने में हमें कितना मेहनत लगता है। कालू कौवा पूरी बारिश में इधर उधर भटक रहा था। कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता। उसे समझ आ गया कि आज सब कुछ मेरे आलस की वजह से हो रहा है। इस तरह कालू कौवे को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और उसे अपनी गलती से सबक भी मिल जाता है। इस तरह वह सभी पक्षियों के साथ